Hi friends, welcome back to my channel. We have started with electrostatics. In that we have studied Coulomb's law. अब Coulomb's law हम लोग ने सीख तो लिए, वापस से एक्सप्रेशन लिखता हूं that F is equal to K into Q1 Q2 upon R square where K is a constant जिसका वैल्यू था 9 into 10 raised to 9 divided by epsilon R. Now इसके प्रॉब्लम बनते कैसे हैं? आज हम लोग सीखेंगे टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें हम लोग को फाइंड करना होता है न्यूट्रल पॉइंट. अच्छा, व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? द पॉइंट एट विच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. अब दो चार्जेस लेते हैं, लेट्स से केस 1 इन विच बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और बोथ चार्जेस आर नेगेटिव. लेट्स से चार्जेस आर Q1 and Q2 and the distance between them are R. अब मुझे फाइंड करना है न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहां पे? क्वेश्चन ये है, इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा, इनके साइड में कहीं पे होगा. तो लेट्स ट्राई वन पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द चार्ज 1. यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, लेट्स से Q0. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, डज नॉट मैटर. अच्छा, लेट अस अज्यूम Q0 पॉजिटिव, Q1 Q2 आर पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे होगा. फोर्स ऑफ रिपल्शन दिस इज बिटवीन 1 and 0, 1 and 0. Q2 Q0 बोथ पॉजिटिव, तो ये दोनों भी रिपेल करेंगे, तो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज F20. अब ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये पॉइंट पे नेट फोर्स 0 हो सकता है. तो अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज बिटवीन दिस टू चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट. When two charges are same polarity, that is plus plus or minus minus, neutral point will lies between these two charge. अब इसका कैलकुलेशन कि ये x कितना डिस्टेंस होगा, तो पहले इन दोनों पे कूलम्स लॉ अप्लाई करते. कूलम्स लॉ बोलता है K into प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 and Q0 डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों के लिए K Q2 Q0 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ये पूरा r है और ये x है, तो ये बन जाएगा r माइनस x द होल स्क्वायर. K कैंसल, Q0 कैंसल, so Q1 अपॉन x स्क्वायर, Q2 अपॉन r माइनस x द होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला. अब फॉर्मूला भी नहीं, इसका टेक्निक समझो. अब बहुत टीचर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बोलते हैं x का ऐसा एक्सप्रेशन नहीं, याद नहीं रखना है. आइडिया समझो. मैंने बोला x Q1 डिस्टेंस से है, तो चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज r माइनस x द होल स्क्वायर. अब अपने जो चार्जेस होंगे वो कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो दोनों बाजू पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो काम इजी हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर. कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, टेक्निक याद रखो. चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. अब इसमें Q0 अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. और अगर ये नेगेटिव भी होगा तो भी ये फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे, तो चार्ज मैटर नहीं करेगा कहां पे कौन सा है. ये था फर्स्ट केस. सेकेंड केस, अगर चार्ज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. केस 2, लेट अस कंसिडर पॉजिटिव चार्ज Q1 and negative charge Q2 and दोनों के बीच में डिस्टेंस है R. न्यूट्रल पॉइंट. इफ आई कंसिडर न्यूट्रल पॉइंट एट द सेंटर और इन बिटवीन दिस टू चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है? तो Q0, ये पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो ये इधर आ गया F10
एंड Q2 नेगेटिव Q0 पॉजिटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया, F2 0 हो गया। अब ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम आ गया, तो ये कैंसल नहीं करेंगे, दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो दूसरा अजम्पशन करके देखते हैं, एक प्लस चार्ज Q1 एंड दूसरा माइनस चार्ज Q2 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम Q1 Q2। नाउ एक चार्ज अज्यूम करता हूं थोड़े डिस्टेंस पे, यहां पे Q1 से लेट से x डिस्टेंस पे, यहां पे मैंने मार्क किया Q0। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, विल कंसीडर पॉजिटिव Q0। ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो ये फोर्स इधर हो गया F10। Q2 नेगेटिव Q0 पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फोर्स यहाँ पे होगा F20। अब ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है। तो Q1 Q2 अगर ऑपोजिट चार्ज है तो न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड द चार्ज। आउटसाइड द चार्ज मतलब इन बिटवीन नहीं होगा, इट कैन बी नियर Q1, इट कैन बी नियर Q2, बाद में डिस्कशन करते हैं। अब मैंने जो टेक्निक दिया ये इधर भी अप्लाई करेंगे, Q1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, Q1 से x डिस्टेंस पे है और Q2 से r प्लस x डिस्टेंस पे है, तो दिस इज माय कंडीशन। मैंने कोई फॉर्मूला रटना नहीं मारा, टेक्निक याद रखा मैंने, चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये न्यूट्रल पॉइंट किसके नजदीक होगा, Q1 के Q2। तो लेट अस अज्यूम Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगर ऐसा है दैट मीन्स Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q2 का कम है। फोर्स जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज में एक चार्ज तो अपना Q0 ही था, तो Q0 का तो वैल्यू सेम। Q1 Q2 में Q1 ज्यादा है, अगर Q1 ज्यादा है तो उसका Q1 ज्यादा है तो उसका x भी ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स ये पॉइंट Q1 से दूर होगा। तो याद क्या रखना है, न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज क्लोज टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नजदीक होगा न्यूट्रल पॉइंट, दैट्स इट, ये कंडीशन है अपना। तो इन सब में न्यूट्रल पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका पहला आइडिया क्या है, तो इट इज ऑलवेज क्लोज टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट ये है कि चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आपने अगर Q1 से अज्यूम किया है तो x, Q2 से लिया तो r माइनस एक्स द होल स्क्वायर। उल्टा भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इस पे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।